प्रश्न है, सुदूर संवेदन में उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्म तथा विभिन्न प्रकार के सेंसरों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है भूमिका। सुदूर संवेदन आधुनिक भूगोल, पर्यावरण विज्ञान तथा संसाधन प्रबंधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके माध्यम से पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक संसाधनों, जल, वन, कृषि, खनिज तथा पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं बिना प्रत्यक्ष संपर्क के प्राप्त की जाती हैं। यह कार्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण की सहायता से किया जाता है। सुदूर संवेदन प्रणाली के प्रमुख घटक ऊर्जा स्रोत, प्लेटफार्म, सेंसर तथा डेटा विश्लेषण है। इनमें प्लेटफार्म और सेंसर सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पृथ्वी के संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। प्लेटफार्म का अर्थ। प्लेटफार्म वह माध्यम या वाहन है जिस पर सेंसर स्थापित किया जाता है और जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। परिभाषा बताया गया है प्लेटफार्म का। जिस साधन पर सेंसर स्थापित कर पृथ्वी की सतह का अवलोकन एवं डेटा संग्रह किया जाता है, उसे प्लेटफार्म कहते हैं। प्लेटफार्म की ऊंचाई, गति तथा क्षमता के आधार पर प्राप्त चित्रों की गुणवत्ता एवं क्षेत्रफल निर्धारित होता है। प्लेटफार्म के प्रकार। पहला है भू आधारित प्लेटफार्म। इस प्रकार के प्लेटफार्म पृथ्वी की सतह पर स्थित होते हैं। इनमें सेंसर को भूमि पर स्थापित कर किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण है टावर, ट्राइपॉड, वाहन, प्रयोगशाला उपकरण, फील्ड स्टेशन। विशेषताएं बताया गया है। अत्यधिक सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होते हैं। छोटे क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यों में उपयोगी हैं। उपयोग बताया गया है। मिट्टी परीक्षण, फसल अध्ययन, वनस्पति अनुसंधान, पर्यावरण अध्ययन। इसका लाभ है अधिक शुद्धता, कम लागत, संचालन में सरल। सीमाएं बताया गया है। बड़े क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं, अधिक समय लगता है। दूसरा है वायु आधारित प्लेटफार्म। इस प्रकार के प्लेटफार्म में सेंसर को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर लगाया जाता है। ये पृथ्वी से कुछ 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर डेटा एकत्रित करते हैं। उदाहरण हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एयरशिप। विशेषताएं बताया गया है। मध्यम क्षेत्र का अध्ययन, उच्च विभेदन वाले चित्र प्राप्त होते हैं। आवश्यकता अनुसार किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा सकता है। उपयोग है वन सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, कृषि मानचित्रण, नगर नियोजन, खनिज खोज। लाभ है स्पष्ट एवं विस्तृत चित्र, आवश्यक समय पर सर्वेक्षण, अधिक लचीलापन। सीमाएं बताए गए हैं। सीमाएं हैं, पहला है संचालन महंगा होता है। दूसरा है खराब मौसम में उड़ान कठिन होती है। तीसरा है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफार्म। इसमें सेंसर को कृत्रिम उपग्रहों पर स्थापित किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश सुदूर संवेदन कार्य उपग्रहों के माध्यम से किए जाते हैं। उदाहरण IRS, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओसिनसेट, लैंडसेट, सेंटिनेल, इनसेट। विशेषताएं बताए गए हैं। विशाल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। नियमित अंतराल पर डेटा प्राप्त होता है। डिजिटल एवं बहुवर्णीय चित्र उपलब्ध होते हैं। उपयोग बताए गए हैं।
मौसम पूर्व अनुमान लगाया जाता है। जल संसाधन प्रबंधन किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। वन संरक्षण के लिए इसका उपयोग होता है। खनिज अन्वेषण, आपदा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की जाती है। पर्यावरण निगरानी के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। लाभ बताए गए हैं। कम समय में बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण, बार बार डेटा उपलब्ध, वैश्विक स्तर का अध्ययन संभव। सीमाएं बताए गए हैं। अत्यधिक महंगी तकनीक, डेटा विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। सेंसर का अर्थ। सेंसर वह उपकरण है जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित अथवा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को ग्रहण कर उसे डिजिटल या चित्रात्मक रूप में रिकॉर्ड करता है। परिभाषा बताया गया है। पृथ्वी की वस्तुओं से प्राप्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ग्रहण एवं रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को सेंसर कहते हैं। सेंसर के प्रकार। पहला है निष्क्रिय सेंसर। निष्क्रिय सेंसर स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते। ये सूर्य या पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उदाहरण कैमरा, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, TMOLI। विशेषताएं बताया गया है। सूर्य के प्रकाश पर निर्भर, दिन के समय अधिक उपयोगी, लागत अपेक्षाकृत कम। उपयोग है कृषि के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, भूमि उपयोग में, जल निकायों का अध्ययन करने के लिए। दूसरा है सक्रिय सेंसर। सक्रिय सेंसर स्वयं विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा भेजते हैं और वस्तुओं से लौटने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरण रडार, लीडार। विशेषताएं बताया गया है। दिन एवं रात दोनों समय कार्य करते हैं। बादलों के बीच भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इसका उपयोग है स्थल आकृति अध्ययन के लिए, हिमनद अध्ययन के लिए, वनों की ऊंचाई मापने के लिए, समुद्री अध्ययन के लिए। तीसरा है इमेजिंग सेंसर। ये पृथ्वी की सतह के चित्र तैयार करते हैं। उदाहरण कैमरा, CCD कैमरा, उपग्रह कैमरे। उपयोग बताया गया है। मानचित्र निर्माण, भूमि उपयोग अध्ययन, कृषि सर्वेक्षण। चौथा है नॉन इमेजिंग सेंसर। ये चित्र नहीं बनाते बल्कि केवल संख्यात्मक आंकड़े प्रदान करते हैं। उदाहरण रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। उपयोग है तापमान मापन, विकिरण मापन, वैज्ञानिक अनुसंधान। प्लेटफार्म और सेंसर का संबंध। सेंसर स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी प्लेटफार्म पर स्थापित किया जाता है। प्लेटफार्म सेंसर को आवश्यक ऊंचाई एवं गति प्रदान करती है, जबकि सेंसर पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। दोनों मिलकर सुदूर संवेदन प्रणाली को सफल बनाते हैं। सुदूर संवेदन में प्लेटफार्म एवं सेंसर का महत्व। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, कृषि उत्पादन का आकलन के लिए, वनों की निगरानी के लिए, खनिज खोज के लिए, मौसम पूर्व अनुमान, बाढ़, सूखा एवं भूकंप जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए, नगर नियोजन एवं परिवहन योजना के लिए, पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन के लिए, जल संसाधनों का प्रबंधन। निष्कर्ष बताया गया है। सुदूर संवेदन में प्लेटफार्म और सेंसर दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटफार्म सेंसर को उचित स्थान एवं ऊंचाई प्रदान करता है, जबकि सेंसर पृथ्वी से प्राप्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण को रिकॉर्ड करता है। भू आधारित, वायु आधारित तथा अंतरिक्ष आधारित प्लेटफार्म विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार सक्रिय एवं निष्क्रिय सेंसर अपनी अपनी विशेषताओं के कारण
अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होते हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, कृषि विकास, मौसम पूर्वानुमान तथा आपदा प्रबंधन में सुदूर संवेदन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आधुनिक भूगोल एवं संसाधन प्रबंधन में प्लेटफॉर्म और सेंसर का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना जाता है।